रामायण में ब्रह्मांड का एटलस बना दिया। मशक समान रूप धर करके लंका की ओर घुस रहे हैं। जामवंत जी भालू के रूप में पैदा होते हैं। 100 योजन का मुंह फाड़ दिया उसने, 100 योजन का मुंह फाड़ दिया उसने। आगे रास्ते में देवताओं ने भेजा परीक्षा लेने के लिए। किसको भेजा? सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम की सर्पों की माता थी। वो परीक्षा लेने के आई हनुमान जी का। तो हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले कि मैं खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता मुझे जाने दे, राम काज कर फिर मैं आवों और सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावों, तब तब बदन पैठियों आई और सत्य कहो मैं जान दे माई। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सूचना दे के आ जाऊँ, फिर आपके तुम्हारे पास आऊँ, फिर खा जाना। तो कहा नहीं। तो बोले तो फिर अच्छा खा लेना। तो सुरसा ने बदन बढ़ाया, 16 योजन मुक्त ठहू और तुरंत पवन सुध 32 भयो, 32 योजन के हो गए। और जितना ही रूप वो बढ़ाती उससे दूना रूप कर लेते। 7 योजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 100 योजन का मुंह फाड़ दिया उसने। तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धर करके उसके मुंह के अंदर गए और वापस आ गए और फिर प्रणाम किया कि अब माता मैं तेरे मुंह में आ चला गया, अब तो जाने दे। तो बहुत प्रसन्न हो गई कि देखिए कैसे बुद्धि का प्रयोग किया, डरे नहीं और विनम्रता भी दिखाई इन्होंने। तो सुरसा ये कहती है कि राम काज सब करिहो, हो बल बुद्धि निधान, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। वो आशीष दे के जाती है कि तुम सब काम करोगे, बल के भी निधान हो, बुद्धि के भी निधान हो। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो रावण के यहाँ आज राडार सिस्टम है। रावण के यहाँ भी एक राडार सिस्टम था। एक राक्षसी जो है समुद्र में रावण ने बैठा रखा था। वो राक्षसी जो है सिंहनी नाम की राक्षसी थी, जो भी ऊपर से उड़ता था उसकी छाया देख करके उसको पकड़ लेती थी और वो गिर जाता था। तो स्वई छल हनुमान सन कीना, तुरंत कपट सासु कपट कपि तुरत ही चीना। उसने हनुमान जी को गिरा लिया। तो हनुमान जी उसको कपट को समझ गए। तो हनुमान जी ने फिर उसको ताही मारी मारुत सुत बीरा, अबारिध पार गयो रणधीरा। उस राडार को विफल कर दिया, उसको मार करके समुद्र के उस पार चले गए। अब समुद्र के पार चले गए तो एक पहाड़ मिला। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा न कछु कपिकै अधिकाई और प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी कोई के द्वारा ये सब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो भगवान के प्रताप से काल को भी खा सकता है। तो वो एक छोटा पर्वत मिलता है, उस चढ़ के आगे जाते हैं और फिर लंका को देखते हैं। फाटक लगा हुआ है और बहुत से रक्षक खड़े हुए हैं। तो सोचे कि अब हम यहाँ छोटा रूप धर करके जाएं। तो हनुमान जी ने क्या कि मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नर रूपी भगवान का नाम लेके भगवान राम का और मशक समान रूप धर करके लंका की ओर घुस रहे हैं उस गेट से। गेट तो खुला नहीं है। तो वहां पर एक और राक्षसी थी लंकनी नाम की, जो रावण के द्वारा बैठाई गई थी कि उस लंका के चारों परिधि में कहीं से भी कोई घुसे तो वो पकड़ लेती थी। तो इतना छोटा रूप होने के बाद भी, और लंकनी बोलती है कि उसमें लिखा है कि नाम लंकनी एक निश्चरी, सो का चले ही मोहि निंदरी।
मुझको बताए बगैर तुम घुस रहे हो। मोर आहार जहां लगी चोरा, जो भी चोर घुसते हैं लंका में वही मेरा आहार है। तो पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती है तो हनुमान जी बड़ा रूप बना करके मुटिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धन मनी, एक मुक्का मारा तो उसके मुंह से खून निकला और जमीन में गिर गई। विशाल राक्षसी थी। तो फिर पुनि संहारी उठी सोलंका, अजोरी पानी करी विनय सशंका। फिर उठती है और इसके बाद हाथ जोड़ के विनय करती है। क्या कहती है कि जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, अचलत बिरंची कहा मोहि चीना। जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तो मुझे पहचान करके, अब ब्रह्मा ने क्या कहा था, विकल हो सित कपि के मारे, तब जान से निश्चर संगारे। जब तुम एक बानर के मुक्का मारने से व्याकुल हो जाओ, खून गिरने लगे मुंह से, तो समझ जाना कि अब राक्षसों का अंत शुरू हो गया है। ये पहले ही ब्रह्मा ने बता दिया था, क्योंकि लंकापुरी थी तो लंकापुरी रावण को मिलना था, तो वो लंकनी थी, वहां के अधिष्ठाता लोग देवता होते हैं ना, ऐसे। अब वो क्या कहती ये समझने की बात है। उसने बहुत सुंदर बात कही लंकनी ने, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मैंने अपनी आंखों से भगवान राम के दूत को देख लिया, दर्शन खा लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, अजो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग सभी का सुख एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो क्षण भर का सत्संग, संतों से मिलन हो जाए, उसकी तुलना नहीं है, वो भारी पड़ेगा। लंकनी कहती है ऐसा। लंकनी कहती है। फिर वो कहती है, परवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम का नाम लेकर के अंतर प्रवेश करिए और आप सब काम आपके सिद्ध होंगे। फिर एक और बड़ी अच्छी चीज कही है, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। इसका अर्थ यह है कि विष भी अमृत हो जाता है, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, समुद्र गाय के खुर में भरे हुए पानी के बराबर हो जाता है, आग शीतल हो जाती है, सुमेर पर्वत जितना भारी है वो एक छोटे से धूल के बराबर हो जाता है। कब होता है? जब राम कृपा करी चित वही जाही। यदि भगवान आपके साथ है, राम की कृपा है, तो ये सारा संसार के जो विपत्तियां हैं वो सब अच्छे में बदल जाती हैं। अगर राम आपके साथ नहीं है तो प्रश्न उठता है। राम साथ, जयंत वाली कथा मैंने सुनाया था, राम साथ नहीं तो, अगर राम साथ नहीं है तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, असुधा होय विष सुन हरियाणा। काकभूषण जी ने कहा, अगर भगवान आपके पक्ष में नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष का काम करने लगती है। इसलिए प्रभु की अगर हमारे ऊपर कृपा है तो सारी प्रतिकूल चीजें अनुकूल हो जाती हैं। इस तरह से अब लंका प्रवेश कर गए हनुमान जी और सब जगह घूम रहे हैं। लंका में रावण के भी वहां गए, शयन किए देखा कपिते ही। वहां पे जिस तरह महिलाओं के साथ सोया हुआ था रावण, तो
तो वो देख लिया कि यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती हैं। फिर इसके बाद चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा है कि वो खुद ही अशोक वाटिका गए, क्योंकि बता दिया था संपाति ने। और तुलसीदास जी ने अध्यात्म रामायण में लिखा है कि विभीषण के घर जाते हैं पहले। तो हाँ, तो उसमें जब विभीषण घर जाते हैं तो रामायुध अंकित ग्रह देखिए हर्ष का पिराय, राम के आयुध से अंकित धनुष बाण से अंकित हुआ है और वहां तुलसी लगी हुई है। तो बोले ये किसी सज्जन का घर है, इनसे पहचान करने में कोई नुकसान नहीं है। तो जब जिस समय पहुंचते हैं हनुमान जी, तो विभीषण उठ जाते हैं। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम नाम कह रहा है, तो हनुमान जी को हर्ष हो रहा है कि ये सज्जन व्यक्ति है। और जैसे कोई संत आता है तो हमारी दृष्टि खुल जाती है, तैसे वो राम नाम कह के बाहर आ जाता है। तो संत आ रहा है घर में अंदर। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न उठता है, जो आपने बताया कि जब हमारी संवाद श्रृंखला चल रही थी उसमें एक आपने मुक्तक में बताया कि 400 कोस दूरी है जो लंका है, ये तब कैसे संभव था कि एग्जैक्ट दूरी बता देना कि 400 कोस की दूरी है? तब कैसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रही होगी? हमारे जो ऋषि मुनि थे दिव्य दृष्टा थे। वाल्मीकि जी ने लाखों वर्ष पहले रामायण में ब्रह्मांड का एटलस बना दिया। पृथ्वी का तो छोड़िए आप, ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। 3 लोग बोलते हैं ना, तो एक तो पृथ्वी हो गई, नीचे पाताल और ऊपर स्वर्ग, लेकिन 14 भुवन बोलते हैं। पृथ्वी से नीचे 7 पाताल है और पृथ्वी से ऊपर 6 स्वर्ग लोक के अलग अलग वो है, जहाँ अलग अलग लोग रहने का वो है। ब्रह्मलोक है, जनलोक है, सतलोक है और ऊपर सबसे विष्णु लोक है, शिवलोक है सबसे ऊपर। तो सबकी दूरियां बताई हुई है। अब आपको कैसे नापा नहीं था, दिव्य दृष्टि है, सर्वज्ञ ज्ञान है। ऋषियों का एक निक्षेप दृष्टि निक्षेप पढ़ने से सब ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस तरह से वाल्मीकि जी ने पूरा एटलस बना रखा है। सुग्रीव को भी मालूम है एटलस पृथ्वी का, किस दिशा में क्या पर्वत पड़ रहा, क्योंकि भागा था वो प्रारब्ध, बस वही काम आए। जब सुग्रीव बांटने बताने लगता है कि इस तरफ जाओ तो ये मिलेगा ये मिलेगा, भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है, भाई तुमको कैसे मालूम? बोले साहब जब बाली ने भगाया था मुझे तो मैं चारों दिशाओं में गया था, मुझे सब जगह का याद है कि यहाँ ये पड़ता है, फिर ये पड़ता है, फिर ये पड़ता है। तो सुग्रीव ने ही बता रखा था इनको। और 100 योजन दूरी यानी 400 कोस यानी 1300 किलोमीटर लगभग लंका थी। एक दर्शकों का भी अक्सर ये प्रश्न रहता है कि रामायण या राम कथा में जामवंत कितना महत्वपूर्ण पात्र थे और जामवंत वास्तव में थे कौन? हाँ देखिए क्या है, जब परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होना था तो उन्होंने तो कह दिया, रावण के आतंक से दुखी थे, सबने स्तुति की, बोल दिया कि मैं अवतार लूंगा। अब परम ब्रह्म का अवतार होना है तो समस्त देवता अपनी अपनी तरफ से सेवा में लगे थे। तो ब्रह्मा जी के छींक से यानी मनसा सोचने से जामवंत जी भालू के रूप में पैदा होते हैं। क्यों भालू के रूप में? करी हैं कि से सहाय तुम्हारी, नारद जी ने श्राप दिया था तो बानर और भालू ही सहायता करेंगे, इसलिए भालू के रूप में उन्होंने अपना मानस पुत्र पैदा करे, माने ब्रह्मा ही है वो ब्रह्मा जी ही हैं। जिस तरह ब्रह्मा को सब ज्ञात है ऐसे इनको भी बहुत सारी चीजें ज्ञात है, पुराने समय के हैं, इसलिए जामवंत जी को सारा नॉलेज है। हनुमान जी क्या है? शिव है। शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं है हनुमान जी के रूप में, सेवा में भगवान। सभी देवताओं के अंश अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, भगवान का अवतार है, भगवान के आसपास है, सेवा दे रहे हैं, उनको अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब विभीषण से मुलाकात हो जाती है तो वो कहते हैं कि यहाँ तो राक्षसों का राज है, आप कैसे रह रहे हो? आप इतने सज्जन आदमी, भक्त आदमी,
कैसे आपकी जीवनी चलती है? तो कहते हैं सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिम दसनन महाजीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, कर यहीं कृपा भानुकुल नाथा। भगवान का भक्त था, कभी मुझे अनाथ समझ करके मेरी भक्ति को देख के कभी हो सकता है कि भगवान कृपा करें। तामस तन कछु साधन नाही, अप्रीति न पद सरोज मन माही। तामस शरीर है, रासों के इसमें रासों के साथ रह रहा हूँ, तो न कोई प्रीति है न कोई ऐसी भक्ति है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया हे हनुमान जी, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। संत विशुद्ध मिलहि परि जेहि, राम कृपा करी चितवा जेहि। उसी को संत, सही संत मिलेंगे जिसके ऊपर राम की कृपा हो, और नहीं तो ठग संत मिलेंगे।